गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास 10th का लेसन है एसिड बेस एंड साल्ट, उसी को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है, कैसे हैं चीज़ें। देखिएगा, सबसे पहले तो लेसन का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, हिंदी में अम्ल, क्षार तथा लवण। तो इसमें हमें इंट्रोड्यूस होना है एसिड के बारे में, बेस के बारे में और साल्ट के बारे में। देखिएगा, एसिड को मैं डिफाइन करूं कि एसिड क्या है, तो एसिड का डिफिनेशन दिया जाता है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। आर्हेनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, acid are the chemical substance which produces H plus ion in their aqueous solution। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में H plus आयन उत्पन्न करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन क्या है, एसिड आर द केमिकल सबस्टांस, एसिड आर द केमिकल सबस्टांस which produces H plus ion in their aqueous solution। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन एसिड का क्लियर होना चाहिए बाबू कि एसिड क्या है, वह रासायनिक पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, उनको अम्ल कहा गया है। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने अपनी अवधारणा में एसिड और बेस को डिफाइन किया था एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस किए जाने वाले आयंस के आधार पर। अगर कोई रासायनिक पदार्थ अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करेगा तो वह अम्ल है, और अगर वह पदार्थ अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन उत्पन्न करेगा तो वह क्षार है। यह परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार दिया गया था एसिड और बेस के लिए। एसिड का डिफिनेशन आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हो गया। फिर बेस का डिफिनेशन देखिएगा, बेस आर द केमिकल सबस्टांस which produces OH minus ion in their aqueous solution। क्षार वह रासायनिक पदार्थ हैं क्लियर है। एसिड और बेस का डिफिनेशन दोनों लिखा गया हो किसके अकॉर्डिंग? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। अब एग्जांपल हम लोग देख लें कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो सबस्टांस हैं उनके एग्जांपल कैसे हम लिख सकते हैं। एग्जांपल्स में देखिएगा,
एसिड का एग्जांपल लिख रहे हैं, HCl है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए। HCl का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एग्जांपल लिख रहे हैं एसिड का। तो HCl जब अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, HCl के एक्वस सॉल्यूशन में बनता है H+ और Cl-। ऐसे ही H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो यह बनता है 2H+ और SO4 पर 2-। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड बनाता है वो H+ और NO3 पर -। ऐसे हम लिख दे रहे हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, यह बनेगा 2H पर प्लस CO3 पर माइनस। ऐसे ही ये कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। ऐसे ही कंपाउंड है H3PO4, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, नाम है इसका फास्फोरिक एसिड। तो यह अपने एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करता है 3H+ और PO4 पर 3-। अभी हमने जितना एग्जांपल आपके सामने लिखा है वो यह एसिड का एग्जांपल है, और एसिड के हर एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन जरूर प्रोड्यूस हो रहा है। और आर्हेनियस सॉल्ट का कॉन्सेप्ट यही था कि एसिड वह सब्सटेंस है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। इतना जानने के साथ साथ हमें कुछ और बेहतरीन चीज समझना होता है। चूंकि केमिस्ट्री के हम जितने कंपाउंड्स पढ़ते हैं उन कंपाउंड्स में हमें मैक्सिमम नाम सुनने को मिलता है क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, एसीटेट, फार्मेट, कार्बोनेट, फास्फेट, और ये सब जो नाम है, ये नाम अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो आपको कभी इरिटेट नहीं करेगा। जैसे जो क्लोरीन आयन यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, इस आयन को हम जब ये सबस्टेंस कंपाउंड जब बना रहा होगा तो उस समय Cl- को हम क्या पढ़ते हैं? क्लोराइड पढ़ते हैं। सल्फेट पर जो 2- लगा है, SO4 पे 2-, इसको सल्फेट पढ़ते हैं लोग। NO3 पे जो माइनस है इसको नाइट्रेट पढ़ते हैं। ये आपका कार्बोनेट है और ये फास्फेट है। याद रखिएगा, यहां पर ये जो चार्ज है, यह चार्ज इनकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। क्लोराइड की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी 1 है। सल्फेट की वैलेंसी 2 हो जाएगी। नाइट्रेट की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की 2 और फास्फेट की 3। इसकी आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है? जब कभी हम कंपाउंड बना रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड नाम लें और सोडियम क्लोराइड नाम लें, तो सोडियम क्लोराइड अगर लिखना चाहते हैं तो हम NaCl लिखते हैं, जबकि कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2 लिखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1 से 1 कैंसल आउट हो जा रहा है। यहाँ कहीं कोई क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और क्लोराइड आयन की वैलेंसी 1 है। यहाँ क्रॉस हो रहा है तो यहाँ 2 चला जाता है। और इस समय जब नाम आ रहा होगा कंपाउंड का, तो उस समय उनका वैलेंसी कितना हम रखें, यह आपको अगर क्लियर करना है तो यहाँ से आयन के चार्ज को याद रखिए। इन आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है वही चार्ज इनकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, इनकी संयोजकता को रिप्रेजेंट करता है जब ये कंपाउंड फॉर्म कर रहे होते हैं उस समय। क्लियर है? तो इस तरह से आप एसिड का एग्जांपल भी समझेंगे और उसके साथ साथ जो माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उन माइनस आयन का नाम और उनकी संयोजकता याद रखिएगा कि जब कभी वो कंपाउंड फॉर्म कर रहे होंगे तो उस समय उनकी वैलेंसी जो होगी वह उनके चार्ज के बराबर होगी। अगर -1 चार्ज है तो उस समय उसकी वैलेंसी 1 होगी। सल्फेट में 2- चार्ज है, इसकी वैलेंसी 2 होगी।
फास्फेट में 3 चार्ज है, इसकी वैलेंसी 3 होगी जब एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा उस समय। क्लियर क्लियर है। चलिए बेस का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। देखिएगा बेस के एग्जांपल में मोस्ट फेमस बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आयोनाइज होता है, प्रोड्यूस करता है Na+ और OH-। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, बेस हैं। इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा और एक्वस सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन में हम यह देखेंगे कि OH- आयन हर हाल में प्रोड्यूस किया जा रहा है और OH- आयन जो भी कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा वह कंपाउंड बेस होगा। यह डिफिनीशन है आर्हेनियस का। क्लियर है। ये एग्जांपल है, एग्जांपल से याद रखेंगे आप कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बेस है। तो बेस को आइडेंटिफाई करना आसान है। हर हाल में हर एक्वस सॉल्यूशन में OH- प्रोड्यूस हो रहा होगा बेस के सॉल्यूशन में। बेस का जब भी एक्वस सॉल्यूशन बनेगा उसमें OH- आयन प्रोड्यूस होगा। चलिए इसके बाद हम एग्जांपल जान गए। अब जानेंगे हम लोग टाइप ऑफ एसिड। एसिड कितने तरह के हैं। देखिएगा टाइप ऑफ एसिड, एसिड कितने प्रकार के हैं तो हम जानेंगे कि एसिड मेनली 2 टाइप के हैं। पहला है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है मिनरल एसिड। इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल और इसको बोलते हैं खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। देखिएगा वह एसिड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बन का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अगर वह ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस तरह का एसिड जो होगा वह ऑर्गेनिक एसिड होगा। परिभाषा में इसके हम लिख सकते हैं the acid which are organic compound, वह अम्ल जो कार्बनिक यौगिक हैं, वह अम्ल जो कार्बनिक यौगिक हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, एंशिएंट टाइम में डिफिनेशन यह माना जाता था कि यह एसिड प्लांट से या फिर एनिमल से यानी लिविंग से ही ऑब्टेन किए जा सकते हैं। लिविंग से ऑब्टेन किए जाने वाले जो एसिड हैं उन एसिड को ऑर्गेनिक एसिड कहा गया है। एग्जांपल के लिए आप समझिएगा, हम लोग पढ़े हैं कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जा रहा है, इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जा रहा है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जा रहा है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जा रहा है। यह जितने एसिड हैं जो हम लोग सुन रहे हैं यह सभी एसिड कहीं ना कहीं पेड़ पौधे जीव जंतुओं से संबंधित हैं और पेड़ पौधे जीव जंतुओं से संबंधित जो एसिड हैं उन्हीं एसिड को ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता था एंशिएंट टाइम में।
लेकिन जो मॉडर्न डिफिनेशन दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड का, वो यह है कि वह एसिड जो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वह अम्ल जो मूलतः यानी मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिक हैं, उन्हीं अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहा गया है। और कार्बनिक अम्ल के उदाहरण में नाम याद रखिएगा, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, पायरुविक एसिड, ये सब जो है, ये सब के सब बाबू कार्बनिक अम्ल है। और कार्बनिक अम्ल की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली वीक एसिड। याद रखेंगे, एक लाइन हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक एसिड के बारे में कि ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली वीक एसिड। कार्बनिक यौगिक जो है बाबू, सॉरी कार्बनिक अम्ल जो है, यह कार्बनिक अम्ल प्रायः दुर्बल अम्ल होते हैं। यानी कि मैक्सिमम ऐसे ऑर्गेनिक एसिड हैं दैट कैन बी टेस्ट ऑन आवर टंग। कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होने की वजह से इनको हम आसानी से जीभ पर टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसिड जो होते हैं उनमें कोरोसिव नेचर होता है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को टेस्ट करेंगे तो उस समय हमारा टंग कोराइड हो सकता है, संक्षारित हो सकता है, वह जल सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड है, यह ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होती हैं, इसलिए इन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं टंग पे। तो ऑर्गेनिक एसिड का डिफिनीशन, एग्जाम्पल और ऑर्गेनिक एसिड की एक विशेषता हर हाल में याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वह सामान्यतः दुर्बल अम्ल होते हैं। क्लियर है? चलिए ऑर्गेनिक एसिड जान लिए, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा खनिज अम्ल पर चर्चा कर लें। देखिए वो मिनरल एसिड का डिफिनेशन दिया जाता है, द एसिड which are obtained from mineral of earth, पृथ्वी के खनिजों से जो अम्ल प्राप्त होते हैं खनिज अम्ल कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिनरल एसिड का डिफिनेशन है वो कि वह एसिड जो ऑब्टेन हो, कहां से ऑब्टेन हो, तो अर्थ से जो मिनरल्स मिल रहे हैं उन मिनरल से हम उनको प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ऐसे एसिड को हम मिनरल एसिड बोलते हैं। वो मिनरल एसिड का एग्जांपल देख लीजिएगा। मिनरल एसिड का एग्जांपल है HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3। नाम है इसका Cl का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक और कार्बोनिक में अंतर होता है। कार्बोनिक एसिड जो है वह मिनरल एसिड है, और मिनरल एसिड में भी एक सबसे बेहतरीन आपको स्पेशलिटी समझा रहे हैं कि जनरली मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जनरली मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। सामान्यतः जो खनिज अम्ल है बाबू वह प्रबल अम्ल होते हैं, लेकिन उसमें भी एक आपको स्पेशल चीज याद रखना है कि यह जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3,
H2CO3 मिनरल एसिड होने के बावजूद भी वीक एसिड है। सामान्यतः मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन H2CO3 मिनरल एसिड है लेकिन फिर भी यह एक वीक एसिड है। ये आपको याद रखना है स्पेसिफिसिटी में। इस तरह से हम लोग एसिड का क्लासिफिकेशन देख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे एसिड के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के गुणधर्म। एसिड के प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी हम याद रखते हैं कि एसिड आर सावर इन टेस्ट। एसिड आर सावर इन टेस्ट। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लैब में जाकर के टेस्ट करें जीभ पे कि एसिड कैसा है, क्योंकि एसिड कोरोसिव नेचर में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो हमारे स्किन को, क्लॉथ्स को, मेटल्स को डैमेज करने की प्रॉपर्टी रखता है। इसलिए आप कभी भी जीभ पर टेस्ट ना करें। यह केवल वीक एसिड को टेस्ट करके बताया गया है कि उसका टेस्ट सावर है। दूसरा देखिएगा, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अम्ल जो है वह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। याद रखिएगा कि अम्ल कौन सा रंग देगा, तो एसिड आर डेंजरस, और डेंजर का कलर कैसा होता है, रेड। तो एसिड जो है वह ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में, डेंजर को बाकी साइन रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा इसका प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। अम्ल जो है वह जल में विलेय हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं। फिर आप याद रखेंगे कि एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अम्ल अपने जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद हमें जानना होता है कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। ध्यान दीजिएगा, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म salt and produces hydrogen gas ध्यान दीजिएगा, एसिड है तो वह मेटल के साथ रिएक्ट होंगे और मेटल के साथ रिएक्ट होकर के साल्ट बनाएंगे और उसके साथ साथ प्रोड्यूस करेंगे गैस को। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल, एसिड लिख रहा हूं H2SO4 और इसका रिएक्शन करा देना है, एक मेटल है सोडियम। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाए तो देखिएगा यह जो सोडियम है इस पर एक प्लस चार्ज होता है, सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज होता है। 2 सोडियम ले लेंगे, सल्फेट के साथ मिलकर बना लेगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनेगा और यह H2 गैस यहां से निष्कासित हो जाएगा। आपको एक और चीज बताएं बाबू, लैब में अगर हाइड्रोजन गैस कहीं से रिलीज हो रहा हो तो उसको कैसे पता करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे कि जो गैस रिलीज हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोजन ऑलवेज बर्न्स विथ पोप साउंड। हाइड्रोजन जब भी जलता है तो वह पोप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जहां से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा हो आप वहां पर जलता हुआ जो बाकी माचिस की तीली ले जाइए, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वह पोप साउंड के साथ जलना शुरू हो जाएगा, छनछनाहट की आवाज के साथ जलेगा। और वही जो पोप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वह टेस्ट कराता है कि जो गैस रिलीज हो रहा था वहां पर
वह हाइड्रोजन गैस था। और इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, इसका रिएक्शन करा लिया आप जिंक का H2SO4 के साथ, एसिड है, इसका रिएक्शन करा लेना है जिंक के साथ, प्रोडक्ट बन जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में यह प्रॉपर्टी आपको हर हाल में याद रखना होता है एसिड का, कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट होंगे तो वह साल्ट बनाएंगे और वहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। और हाइड्रोजन गैस के बारे में स्पेशलिटी याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस जब भी जलेगा तो वह पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। देखिएगा अगला प्रॉपर्टी मेटल एसिड का, एसिड का अगला प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म salt and water. Acid reacts with base to form salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. Neutralization reaction याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एक रिएक्शन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको याद रखना होता है कि एसिड रिएक्ट होता है किससे? बेस से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में हमेशा बनाए रखिएगा कि एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? साल्ट और वाटर बनेगा। और यही जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा गया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा गया है। एग्जांपल के लिए एसिड ले लीजिए, HCl ले रहे हैं और एक बेस ले रहा है NaOH। आप जानते हैं कि एसिड है अगर ये HCl तो H प्लस प्रोड्यूस करेगा और ये बेस है तो ये OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। ये H प्लस इस OH माइनस के साथ मिलके H2O बनाएगा और उसके बाद Na प्लस और Cl माइनस मिलकर बन जाएगा NaCl। अब देखिए कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि NaCl ही केवल साल्ट है। साल्ट एक ग्रुप है कंपाउंड का, बहुत ज्यादा कंपाउंड हो सकते हैं साल्ट, उसमें से एक कंपाउंड NaCl जिसको कॉमन साल्ट कहा गया है, जो हम लोग यूज करते हैं भोजन के साथ। कोई जरूरी नहीं है कि हम NaCl कोई साल्ट के रूप में दिखाएं, हम कोई दूसरा एसिड ले सकते हैं। H2SO4 ले रहे हैं और इसका रिएक्शन करा दे रहे हैं NaOH के साथ। यहाँ देखिएगा 2OH प्लस प्रोड्यूस होगा, यहाँ OH तो एक ही प्रोड्यूस होगा, इसे NaOH2 ले लीजिए तो 2OH माइनस 2H प्लस के साथ जुड़ के 2H2O बनेगा और उसके साथ ये 2NaSO4 से जुड़ के बनाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और यह भी एक साल्ट है, ये आपको समझना है। तो याद रखिएगा ये वाला रिएक्शन कि एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वह साल्ट और वाटर ही बनाएगा। और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रॉपर्टी देखिएगा मेटल का, सॉरी एसिड का। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। To form salt, water and CO2। याद रखिएगा एसिड जब भी रिएक्शन करेगा किसके साथ?
चाहे मेटल का कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, मेटल कार्बोनेट के साथ चाहे बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा एसिड, तो उस समय 3 प्रोडक्ट बनाएगा, साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 बनाएगा। एग्जांपल इसका देख लीजिए, एसिड ले रहा है Cl को और मेटल कार्बोनेट ले रहा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और एक बात इसी का रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ दिखा दे रहा है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ये देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ Na2 है, Cl2 करेंगे 2HCl का मोल ले लीजिए, 2 Na 2 Cl मिलकर बनेगा 2NaCl। इसके बाद देखिएगा ये 2H एक O के साथ जुड़ के H2O बनाएगा, आपके पास बचेगा CO2। फिर यहाँ पे देखिएगा एक Na एक Cl के साथ जुड़ के बनाएगा आपका NaCl, और NaCl बनने के बाद ये H और एक O मिलके बनेगा H2O, बचेगा आपके पास CO2। तो ये वाला प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है कि एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होंगे तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्लियर है? अगला प्रॉपर्टी देखिएगा, acid react with metal oxide to form salt and water। अम्ल जो है वह धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, ये आपको समझना है। देखिएगा एसिड है, रिएक्शन होना है किससे, मेटल ऑक्साइड के साथ, क्या बनना है, साल्ट और वाटर। देखिए यह रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, लेकिन उसका दूसरे रूप में यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। मेटल ऑक्साइड जितने होते हैं, ऑल मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेस। जितने मेटल ऑक्साइड हैं सभी के सभी मेटल ऑक्साइड सामान्यतः बेस होते हैं। वो जितने मेटल ऑक्साइड हैं, मेटल ऑक्साइड सामान्यतः बेस होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और उस समय अगर हम एक एसिड ले लें HCl और इसका रिएक्शन एक मेटल ऑक्साइड से कराने वाले जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं, तो यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो Zn है वो Cl के साथ मिलकर बना लेगा ZnCl2 जो कि एक साल्ट है, और ये 2H एक O से मिलकर बना लेगा क्या चीज, H2O। तो इस तरह से यह प्रॉपर्टी आपको न्यूट्रलाइजेशन के आधार पर ही क्लियर रखना है कि एसिड है बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है, साल्ट और वाटर बना रहा है, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी और याद रखना होता है कि एसिड जो होते हैं, एसिड है कोरोसिव नेचर, अम्लों में संक्षारक प्रकृति होती है। अम्ल त्वचा को, धातुओं को तथा कपड़ों को नष्ट करने का भी गुण रखते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में इसके आगे वाला लेक्चर आपको प्रोड्यूस करा देता हूं। धन्यवाद।